हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। मार्शल रवि बत्रा और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ 12th क्लास के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपके 12th क्लास का जो नया सिलेबस है, पूरा नया करिकुलम है, टर्म वाइज यानी फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल के हिसाब से जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे, जैसे आपका पेपर बनने वाला है, उसका पूरा डिटेल शेड्यूल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो क्लास 12th पूरा 2021-22 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पूरा करिकुलम टर्म वाइज फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल, जैसे कि आपको पता है कि आपका पूरा जितना भी एग्जाम्स अब होंगे आपके 12th क्लास के बोर्ड के, वो दो बारी में होंगे। फर्स्ट टर्मिनल नवंबर दिसंबर में और सेकंड मार्च अप्रैल में। और नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम्स होंगे उनमें हाफ सिलेबस आएगा, और मार्च में या अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें आपका बचा हुआ हाफ सिलेबस है, यानी कि पूरा सिलेबस अब फाइनल में नहीं आएगा। पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, और उसमें हाफ ऑफ एग्जाम, हाफ ऑफ सिलेबस आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं बताने जा रहा हूं इसकी डिटेल पूरी। तो ये देखिए, आपके इकोनॉमिक्स को हमने पूरे सिलेबस को सीबीएसई ने दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। आपका पहले बात करते हैं हम फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स की। फर्स्ट टर्मिनल में आपका पूरा एग्जाम जो होगा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न से आएगा। ठीक है ना, पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनेगा, यानी कि आपके 90 मिनट का पेपर होगा और 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो 40 मार्क्स का पेपर 90 मिनट्स में आपको करने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा आपका, आपके पास दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की और एक इकोनॉमिक आपकी इंडियन इको डेवलपमेंट की। तो पहला जो पार्ट ए है जिसमें इंडियन इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चैप्टर आएंगे, 3 यूनिट एक तरीके से। एक मनी बैंकिंग का है जिसके अंदर मनी के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में पूरा टॉपिक्स है। दूसरा आपका गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट बजट में आपको पता है सारे टॉपिक्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बाकी फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में टॉपिक्स हैं, उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है आपने। और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो लास्ट में आपके पास चैप्टर है। ये 3 यूनिट या 3 चैप्टर आपके पास अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आएंगे। आपका मनी बैंकिंग 6 मार्क्स का, बजट आपका 6 मार्क्स का और बैलेंस पेमेंट की 6 मार्क्स, तीनों 6-6 मार्क्स के हैं। टोटल 18 मार्क्स का पेपर यहां से बनेगा। ठीक है, और आपकी जो इंडियन इको की बुक है उसके अंदर 6 चैप्टर्स आने वाले हैं। फर्स्ट 6 यानी कि पहला चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है। फिर इंडियन इकोनॉमी आपका सेकंड चैप्टर जो 1950 से 1990 का है आपके प्लानिंग का। और थर्ड चैप्टर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये 3 चैप्टर्स आपके पास आएंगे, तीनों चैप्टर मिलाकर हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपके पास तो 4, 5, 6 चैप्टर हैं आपके जो चैलेंजेस हैं फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के, एक पॉवर्टी के ऊपर, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर और एक रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो आपके पास फर्स्ट 6 चैप्टर्स इंडियन इको के और मैक्रो के 3 यूनिट्स आपके मनी बैंकिंग का, गवर्नमेंट बजट का और बैलेंस पेमेंट्स का। और इसमें आपको जो बता रहा था कि इंडियन इको का जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो आपके 12 मार्क्स के हैं और 10 मार्क्स के आपके पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट के नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 चैप्टर 3 है आपके। इस तरीके से आपका पूरा 18 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स है और 22 मार्क्स का आपका इंडियन इको है। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा इसमें से। ठीक, ये आपका हो गया। उसके अलावा आपका 40 मार्क्स के अलावा 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं इसके अंदर, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं। और प्रोजेक्ट जो होगा इसमें एक ही प्रोजेक्ट बनाना है आपको पूरे साल के लिए, जिसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल, यानी उसी 10 मार्क्स का ही जो आपका होने वाला है इसके अंदर, ये पूरे 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपका पहला पार्ट 10 मार्क्स का, दूसरा पार्ट भी 10 मार्क्स का होगा, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही बनेगा। टोटल 20 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स फर्स्ट टर्मिनल के और 10 मार्क्स सेकंड टर्मिनल के। अब जब डिटेल सिलेबस की जैसे बात कर रहे थे, तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मनी का चैप्टर है उसके अंदर आपको मेनली मनी का मीनिंग और मनी सप्लाई का मीनिंग और उनके जो आपके मेजर्स हैं वो पकड़ने हैं। ठीक, और साथ साथ मनी क्रिएशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रेडिट क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर करना है। और उसके अलावा बार्टर सिस्टम भी इसमें आएगा। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, आरबीआई के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे आपको ध्यान से करना है। क्रेडिट कंट्रोल या फिर जो बैंकर्स बैंक है या फिर गवर्नमेंट बैंक है, इस तरह सारे फंक्शंस आपको तैयार करने हैं। तो मनी बैंकिंग में टॉपिक्स आने वाले हैं। बजट के अंदर आपको बजट का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, उसके कंपोनेंट्स यानी कि कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन सब की क्लासिफिकेशन, सबके एग्जांपल्स के साथ आपको पता होना चाहिए आपका, ये जरूरी है। उसके अलावा डेफिसिट, जो आपके डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उनके मीनिंग और साथ में छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो इसके हैं वो भी आपको कवर करने हैं। तीसरा यूनिट जो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, जिसका फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो बीओपी में मीनिंग एंड कंपोनेंट्स बनाने हैं आपके पूरा चाहिए आपको। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर आपको फिक्स्ड का मीनिंग, फ्लेक्सिबल का मीनिंग, मैनेज फ्लोटिंग का मीनिंग, ये कवर करने हैं। और छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं जो कवर इसमें अंदर करने हैं।
तो इस तरीके से आपके पास 3 चैप्टर 3 यूनिट्स आपके पास आने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, और 6 चैप्टर जो हैं आपके इंडियन इको के हैं। इसमें मैंने बताया था पहला आपका चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है, उसके अंदर आपको डिटेल्स पढ़नी है पूरी। फिर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सेकंड चैप्टर है, यानी कि कॉमन गोल्स 5 ईयर प्लान्स के। उसके बाद आपके पास जो एलपीजी की पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किए 1991 के बाद से लेकर, एलपीजी की पॉलिसीज, साथ में डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट और जीएसटी का कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी इस इकोनॉमिक्स के अंदर, आपके इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद आपके पास चैलेंजेस जो हैं उसमें पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट के अंदर। पॉवर्टी के अंदर आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी, उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स, ये सब पढ़ने हैं। और उसके अलावा पॉवर्टी के कॉजेज हैं वो पढ़ने हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है। और ह्यूमन कैपिटल का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है वो आपको स्टडी करना है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी आपका मेनली जो आपके कंसेप्ट हैं सारे, क्रेडिट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो इस तरह 6 चैप्टर्स आपके पास इंडियन इको के आएंगे। ये आपका हो गया पूरा फर्स्ट टर्मिनल के 3 यूनिट्स आपके मैक्रो में से और 6 चैप्टर्स आपके इंडियन इको के फर्स्ट टू 6। ये आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो होगा पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। और इसमें आपको एक चीज बतानी जरूरी है कि अभी सीबीएसई डिसाइड करेगी कोरोना केसेस को देखते हुए कि आपका एग्जाम्स घर पे ही बैठ के होगा या स्कूल जाना पड़ेगा। अगर सिचुएशन ठीक नहीं, स्कूल खुल जाएंगे तो आपको एग्जाम स्कूल जाके भी देना पड़ सकता है, ध्यान रखना। ये मत सोचे चलना कि आपके सारे एग्जाम्स घर बैठ के होंगे। हाँ, अगर सिचुएशंस बिगड़ती है तो ऑप्शंस हैं कि आपको घर बैठ के ही एग्जाम देना है, तो इसलिए तैयार रहना चीज दोनों कंसेप्ट के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया। और सेकंड टर्मिनल जो एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम्स होगा, जिसमें बचा हुआ हाफ सिलेबस आएगा, उसके अंदर आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा। और उसके अंदर भी अभी सीबीएसई डिसाइड करेगी या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपके एग्जाम्स एक्चुअल में बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे फाइनल वो घर पर होने हैं या स्कूल में होने हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके अपने स्कूल में भी हो सकते हैं और किसी और स्कूल में जैसे सेंटर पड़ता है वो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि आपके स्कूल में होंगे। पर अगर सिचुएशन ठीक ना हुई तो वो आपके घर पर भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि सिचुएशन अगर ना ठीक होती है मार्च तक, तो आपका ये पूरा पेपर भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा नवंबर दिसंबर के बाद। तो अभी के लिए आपको सिर्फ सिलेबस की बात करता हूं सेकंड टर्मिनल में। तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके जो 2 यूनिट्स बचेंगे, एक फर्स्ट यूनिट में जिसमें 4 चैप्टर्स नेशनल इनकम के हैं, उनके एग्रीगेट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, टैक्सी, नेशनल इनकम, उसके न्यूमेरिकल्स, क्रेडिट्स सारे आपके आएंगे। उसके बाद आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है पूरा, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, वो आपको पकड़ने हैं। 10 मार्क्स का नेशनल इनकम का और 12 मार्क्स का आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। इस तरीके से 22 मार्क्स का आपको आने वाला है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सेकंड और फाइनल एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद इंडियन इको का जो सेकंड पार्ट है आपका, उसके अंदर बचे हुए 4 चैप्टर्स बचेंगे, जो चैलेंजेस हमारे इंडियन इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये 3 चैप्टर्स ये हैं। और लास्ट में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में जो कंपैरिजन किया गया लास्ट चैप्टर के अंदर, वो आपका ये 4th चैप्टर बनेगा। इसमें से ये 3 चैलेंजेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12 मार्क्स के हैं। और 6 नंबर का आखिरी चैप्टर है आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वाला। इस तरह से 18 मार्क्स का इसमें से बनेगा। आपको देखा था आपने कि उसमें फर्स्ट टर्मिनल के अंदर 18 मार्क्स मैक्रो में से और 22 मार्क्स इंडियन इको में से आए थे, और लेकिन यहां पर 22 मार्क्स आपके मैक्रो के हैं और 18 मार्क्स आपके इंडियन इको के हैं। टोटल 40 मार्क्स यहां पर भी हैं, ठीक है। और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया था 20 एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 10 मार्क्स फर्स्ट टर्मिनल में और 10 मार्क्स फाइनल एग्जाम्स के अंदर। इस सेकंड टर्म के अंदर आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, साथ में कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंसेप्ट, सरफ्लो फ्लो का कंसेप्ट है पूरा। और नेशनल इनकम मैथ के कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनके न्यूमेरिकल्स, सब कुछ पकड़ना है। जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, साथ में आपका रियल जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी, जीडीपी, वेलफेयर, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इस नेशनल इनकम के 4 चैप्टर्स आपके पास हैं, वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई है, उसके अलावा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, उसका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है, मल्टीप्लायर है, फुल एम्प्लॉयमेंट का, एक्सेस डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड का, उनके जो करेक्ट करने के मेजर्स हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपको कवर करना है इस इनकम एम्प्लॉयमेंट। और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, वो भी कवर करने हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अंदर आपको उसमें मेनली फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयमेंट की और उनकी पॉलिसी सरकार जो बनाती है उसको पकड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर आपको उनके मीनिंग, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ के बारे में
केस स्टडीज बन सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो पढ़नी है। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मीनिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को आपने पकड़ना है। और लास्ट में जो इंडिया पाकिस्तान चाइना का कंपैरिजन वाला चैप्टर है, उसमें इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया चाइना के ऊपर और साथ साथ सभी हमारे पास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट आपका वही 10 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका ये सेकंड टर्मिनल एग्जाम्स आपके फाइनल में। लेकिन अब ये कैसे आएगा आपको बता दिया मैंने आपको कि आपका हो सकता है कि जैसे अभी तो बताया गया कि सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों कंबाइन करके आएंगे, लेकिन पेपर उस वक्त किस तरीके से बनेगा नवंबर के बाद दिसंबर के बाद डिसाइड होगा। अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो हो सकता है आपके स्कूल में जाके पेपर दें और आपका सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों तरीके से बनेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो पॉसिबिलिटी है आपके घर पे एग्जाम हो और सारा ही एमसीक्यू बेस्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट के ऊपर है और मतलब 40-40 मार्क्स के 2 पेपर हो गए और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो गया। और बीच में वाइवा बनेगा आपका, वाइवा भी आपके प्रोजेक्ट फाइल में सारा कवर हो जाएगा, इसलिए इन चीजों को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पूरा करिकुलम टर्म वाइज। आधा सिलेबस आपका फर्स्ट टर्मिनल में नवंबर दिसंबर के एग्जाम से हो और आधा सिलेबस आपका बचा हुआ, यानी कि पूरा सिलेबस नहीं आएगा आपका फाइनल में। ध्यान से सुन लो, पूरा सिलेबस नहीं आएगा फाइनल एग्जाम, सिर्फ बचा हुआ हाफ सिलेबस ही आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगा। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ये आज आपके करिकुलम कोर्स के बारे में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो आई विल बी बैक वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव अबाउट दिस। एंड बहुत साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से मैं आपके एमसीक्यू पैटर्न का पूरा शुरू करने जा रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स के आपके एमसीक्यू टाइप की सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए तैयार रहिए and be healthy, stay connected with Learning Commerce. Thank you once again. Goodbye.